हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वाका बॉय लौट आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टीम फॉर जोटो रीजन। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये मेरे चैनल की एक पुरानी सीरीज है जिसे मैंने किसी वजह से कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मतलब मन ही नहीं कर रहा था इसे कंटिन्यू करने। पर कुछ टाइम पहले मुझे मेरे एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन पूछा, रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं, कि भाई प्लीज जोटो रीजन के ऊपर ही बनाओ। तो मैंने बोला क्यों नहीं, वैसे भी अधूरा काम रखना मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियंस हैं जो मुझे बेस्ट लगता है अपने पोकेमोन पे, और खुद भी हर बार मैं ये मूव्स नहीं रखता, एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ। तो आप भी इन मूव्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बेस्ट टीम की, तो आप लिटरली कोई भी पोकेमोन लेके बेस्ट टीम बना सकते हैं अगर आपने उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन किया तो। और मेरी ये लिस्ट जेन 4 पे यानी कि हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर पे बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारे मूव सेट ऐसे होंगे जो जेन 2 यानी कि गोल्ड, सिल्वर और क्रिस्टल में नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की बेस्ट टीम फॉर जोटो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पोकेमोन से, हमारे स्टार्टर से। तो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट स्टार्टर तो होगा टाइफ्लोशियन, आई मीन सिंडिक्विल, जो बाद में इवॉल्व होकर बने टाइफ्लोशियन। सिंडिक्विल फायर टाइप है और इस जनरेशन में फायर टाइप की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फायर टाइप हर जनरेशन में काफी जरूरत होती है उनकी, क्योंकि ट्रेनर्स बैटल में सबसे ज्यादा फायर टाइप ही काम आते हैं। मोस्टली बग टाइप पोकेमोन होते हैं उनके पास, या फिर ग्रास टाइप पोकेमोन होते हैं उनके पास, या तो पॉइजन टाइप पोकेमोन होते हैं उनके पास। और इन सभी के खिलाफ आप फायर टाइप को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये कई सारे जिम में भी काम आता है, स्पेशली जोटो में, जहाँ पे आपको दो रीजन में जाना है। आपको यहाँ जोटो को हराना है, फिर उसके बाद आपको केंटो में जाना है और केंटो के जिम लीडर्स को हराना है। तो इसलिए सबसे बेस्ट आपके लिए स्टार्टर रहेगा सिंडिक्विल, जो कि बाद में इवॉल्व होकर बने टाइफ्लोशियन। और उससे आइटम आप होल्ड करने के लिए दे सकते हैं चारकोल। चारकोल सबसे बेस्ट आइटम रहेगा इसके होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये फायर टाइप मूव्स के पावर बढ़ाता है। और इसके मूव सेट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर मेरे फेवरेट मूव सेट्स ये हैं। फ्लेम थ्रोवर स्टैब मूव के लिए, लावा प्लूम स्टैब मूव के लिए। आप इन दोनों में से कोई एक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ही अच्छे अटैकिंग स्टैब मूव हैं और आपको दोनों की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। अगर आप इन दोनों में से एक रखेंगे तो आपके पास स्लॉट खाली रहेगा काफी सारे और बढ़िया बढ़िया मूव सिखाने के लिए। पर पहले मैं अपने मूव सेट्स बता देता हूँ, जैसे कि फ्लेम थ्रोवर स्टैब मूव के लिए, लावा प्लूम स्टैब मूव के लिए, सोलर बीम कवरेज के लिए और ब्लास्ट बर्न स्टैब मूव के लिए। अब आप इनमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सोलर बीम की जगह से सनी डे सिखा सकते हैं, और ब्लास्ट बर्न जो कि गेम में बहुत बाद में मिलता है, कैंटो में जाने से पहले मिलता है पर फिर भी बहुत बाद में मिलता है, तो आप उसकी जगह स्ट्रेंथ सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज मूव भी रहेगा और ये बहुत ही अच्छा फिजिकल अटैक मूव भी है। लेकिन ब्लास्ट बर्न आप अपने टाइफ्लोशियन को सिखाना ही सिखाना, क्योंकि ये लेजेंडरी फायर टाइप मूव है जो सिर्फ स्टार्टर्स सीख सकते हैं हर जनरेशन में। पर इसके अलावा आप सोलर बीम सिखा सकते हैं, सनी डे सिखा सकते हैं और काफी सारे मूव सेट आप सिखा सकते हैं। आप इसे फाइटिंग टाइप मूव्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि रॉक स्मैश, या फिर आप इसे कई सारे मूव्स सिखा सकते हैं, आपके ऊपर है। अगला पोकेमोन है हमारा वाटर टाइप। तो वाटर टाइप के लिए मैं आपको कई सारे ऑप्शन दे सकता हूँ। मूव सेट्स मोस्टली कॉमन रहेंगे, आइटम्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले वाटर टाइप ऑप्शन से, जो कि है क्वैगसायर। क्वैगसायर मैं सिर्फ आपको इसलिए रखने बोलूंगा क्योंकि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि जिस जनरेशन के गेम में खेलूंगा उसी जनरेशन की टीम बनाऊंगा, यानी कि उसमें पहाड़ का या दूसरे जनरेशन का कोई पोकेमोन नहीं होना चाहिए। पर अगर मजबूरी है या फिर मुझे दूसरा पोकेमोन पसंद है ज्यादा, तो मैं उसे रखता हूँ और एक्सपेरिमेंट में भी इसके साथ करता रहता हूँ। तो जैसे कि अगर आपने क्वैगसायर चुना तो आपके फायदा ये होगा कि वो HM स्लेव है, वो लिटरली सारे वाटर टाइप HM सिखा सकते हैं आप उससे। और एक और फायदा ये है कि वो डुअल टाइपिंग है, और उसकी डुअल टाइपिंग है वाटर और ग्राउंड, तो यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक टाइप का कुछ असर नहीं होगा। तो वो इलेक्ट्रिक टाइप जिम्स को तो ऐसे ही ओन कर दे अकेले, लेकिन उसके अलावा इसके स्टार्ट्स बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो अगर आपको कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन चाहिए तो ये तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगला पोकेमोन है पोलीटोड। पोलीटोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बहुत ही टैंकी पोकेमोन है और बहुत काम का पोकेमोन भी है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि उसके मूव सेट्स जो है वो इतने विविड नहीं है। अगला पोकेमोन है स्लोकिंग, जो कि बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी, पर आप उसे स्लोकिंग बना नहीं सकते क्योंकि उसे स्लोकिंग बनाने के लिए ट्रेड करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं कर सकोगे क्योंकि आप भी एम्यूलेटर में खेलने वाले बंदे हो, तो इसे हटा देते हैं। अगला पोकेमोन है गिरेडोस। तो मैं जानता हूँ गिरेडोस इस जनरेशन का नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको इसे रखना चाहिए, क्योंकि पहली बात ये आपको फ्री में मिलता है, दूसरी बात आपको शाइनी गिरेडोस मिलता है इस गेम में। इतना अच्छा ऑप्शन कौन मिस करना चाहेगा।
गिराडोस वाटर फ्लाइंग टाइप है और काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अटैक के मामले में तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके स्टार्ट्स काफी अच्छे हैं। मुझे तो कोई वजह नहीं लगती इसे टीम में नहीं रखने का, सिर्फ एक ही वजह है जो मेरा है अगला पोकेमॉन जो कि है लैप्रेस। और लैप्रेस तो मुझे काफी पसंद है, ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक है। और मैं अगर लैप्रेस उस गेम में है ऑप्शन पकड़ने का तो मैं तो उसे सबसे टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, अगर उस जनरेशन में दूसरे अच्छे वाटर टाइप नहीं है तो, जो कि बहुत कम होता है क्योंकि आपको भले अच्छे आपके पसंदीदा टाइप के पोकेमॉन नहीं मिलेंगे, आपके पसंदीदा पोकेमॉन नहीं मिलेंगे, पर जो वाटर और ग्रास टाइप के पोकेमॉन है वो लिटरली हर जनरेशन में आपको इजीली मिल जाते हैं। भले आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको उनका डिजाइन पसंद नहीं आएगा, उनके मूव सेट्स आपको पसंद नहीं आएंगे, पर ग्रास टाइप और वाटर टाइप आपको हर जनरेशन में आसानी से मिल ही जाते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं उनके आइटम्स की। तो सबसे बेस्ट आइटम वाटर टाइप्स के लिए होगा मिस्टिक वाटर, जो कि उनके वाटर टाइप की पावर बढ़ाता है, वाटर टाइप मूव्स की। और अगर आपके पास लैप्रेस है तो आप उसे नेवर मेल्ट आइस दे सकते हैं, जो कि आइस टाइप मूव्स बढ़ाता है, क्योंकि आप लैप्रेस को मूव्स क्या सिखाओगे, सर्फ वाटरफॉल सिखाओगे, जो कि ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स रहते हैं। तो इसलिए आपको उसे नेवर मेल्ट आइस देना चाहिए, और आप उसे आइस बीम सिखाएंगे। आइस बीम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आइस बीम स्पेशली जिन पोकेमॉन के सामने यूज आता है वो काफी टैंकी होते हैं, जैसे कि ड्रैगन टाइप। तो इसलिए इसे नेवर मेल्ट आइस देना काफी जरूरी है, ताकि आप ड्रैगन टाइप की तो एक शॉट में बैंड बजा दे, सीधा पट से हेडशॉट दे दे। तो अब आते हैं मूव सेट्स पे। पहले 3 मूव सेट पे, जो कि तीनों में, चारों में, पांचों में काफी कॉमन है, यानी कि आप जो भी वाटर टाइप पकड़े उसमें ये स्टार्टिंग के 3 मूव सेट्स कॉमन है, जो कि है सर्फ स्टैब मूव के लिए, वाटरफॉल स्टैब मूव के लिए, आइस बीम कवरेज के लिए। अगर आपने लैप्रेस पकड़ा है तो आइस बीम भी स्टैब मूव है। तो चौथा जो मूव है, जो कि हर पोकेमॉन के केस में होता है, कि आप लिटरली चौथा मूव कुछ भी सिखा सकते हैं। पहले 3 मस्ट होते हैं, पहले 3 काफी जरूरी होते हैं। एक रूल है इसके लिए, हालांकि मैं उस रूल को फॉलो नहीं करता, पर फिर भी इसके लिए रूल है। पहला मूव स्टैब मूव, सेकेंड मूव कवरेज मूव, और थर्ड मूव जो होता है वो यूजुअली हम सिखाते हैं कि मतलब सपोर्टिंग मूव, जैसे कि सनी डे वगैरह, जो डायरेक्ट कुछ अटैक, जो डैमेज नहीं करते डायरेक्टली कुछ, पर सपोर्ट करने के काम आते हैं बाकी सबको। और जो चौथा मूव सेट होता है वो आप लिटरली कुछ भी रख सकते हैं, और लिटरली से मेरा मतलब है कुछ भी, जो भी आपको रखना है, अगर वो पोकेमॉन वो मूव सीख सकता है तो। जैसे कि इस केस में आपके पास ऑप्शन है अर्थक्वेक, साइकिक, थंडरबोल्ट, शैडो बॉल, और कुछ भी चौथा मूव आप सिखा सकते हैं। ब्लिजर्ड सिखा सकते हैं, शेयर कोल्ड सिखा सकते हैं, जो कि लैप्रेस का सिग्नेचर मूव है, ऊपर से वो 1 हिट KO मूव है। 1 हिट KO मूव मतलब अगर वो मूव लगा तो सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा शाना रहने दे, एक ही मूव में नॉकआउट हो जाएगा। तो अर्थक्वेक आप सिखा सकते हैं, पर अर्थक्वेक काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, लेकिन एक नुकसान है कि मतलब आप वाटर टाइप को सिखाना सही चॉइस नहीं होगा, सही ऑप्शन नहीं होगा, अनलेस आपने क्वेकसाइर पकड़ा है तो। उसके लिए तो वो स्टैब मूव है और काफी इंपॉर्टेंट मूव है, पर आप अर्थक्वेक वाटर टाइप को सिखाने की जगह उसे बचा सकते हैं। आप उसे टाइफ्लोशन को सिखा सकते हैं या किसी और पोकेमॉन को सिखा सकते हैं। पर अगर आपके पास बाकी पोकेमॉन ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते कि अर्थक्वेक सीखे, तो आप इन्हें सिखा सकते हैं। पर मैं तो लैप्रेस प्रेफर करता हूँ, और उसके मूव सेट में प्रेफर करता हूँ सर्फ, वाटरफॉल, आइस बीम, और लास्ट मूव मैं यूजुअली या तो थंडरबोल्ट रखता हूँ या तो साइकिक रखता हूँ, क्योंकि थंडरबोल्ट आप ड्रैगन टाइप के खिलाफ यूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली ड्रैगन टाइप फ्लाइंग टाइप भी होते हैं, तो थंडरबोल्ट से उन्हें काफी असर होता है। या तो साइकिक, क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप है तो साइकिक भी उनपे उतना ही असर करेगा, उतना ही नहीं पर काफी कुछ असर करेगा, काफी इफेक्टिव है साइकिक भी। प्लस अगर वो ड्रैगन टाइप नहीं रहे या वो फ्लाइंग टाइप नहीं रहे, तो ये साइकिक और थंडरबोल्ट तो ऐसे मूव है जो कि हर बार सामने वाले की वाट लगा के ही वापस आते हैं। और शैडो बॉल काफी अच्छा गोस्ट टाइप मूव है, जो कि काफी असरदार भी है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है, तो आप उसे भी रख सकते हैं। आपके पास मूव्स की कमी नहीं है चौथे इसमें रखने के लिए। अगर आपके पास लैप्रेस है तो वो काफी अच्छे मूव सीखता है, काफी सारे TM सीखता है, तो इसलिए लैप्रेस काफी अच्छी चॉइस होगी रखने के लिए वाटर टाइप के लिए। ये चीज मैं बताना भूल गया कि एक रूल है, मेरा रूल है, पर इसे काफी सारे लोग यूज करते हैं, वो है कि जो छठवां पोकेमॉन तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 5 पोकेमॉन है उनकी टाइपिंग ऐसी होनी चाहिए कि फायर, वाटर, ग्रास, फ्लाइंग, इलेक्ट्रिक, ये 5 मस्ट हैव टाइप के पोकेमॉन आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको काफी काम आते हैं। क्योंकि जो इसके अलावा बाकी सारे टाइपिंग्स है वो डुअल टाइपिंग्स में आते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग, फायर बग, वाटर फाइटिंग, तो ऐसे फाइटिंग, बग, पॉइजन, ये सब डुअल टाइपिंग्स में आ ही जाते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 5 मस्ट हैव इंपॉर्टेंट टाइपिंग्स है जो आपकी टीम में होनी चाहिए। फायर के लिए टाइफ्लोशन हमने रख दिया, वाटर के लिए हम लोग ने रख दिया लैप्रेस या गिराडोस। अगला ग्रास टाइप है, लेकिन इस जनरेशन में आपको ग्रास टाइप की कोई जरूरत नहीं है,
कोई जरूरत ही नहीं है ग्रास टाइप रखने की। आप चाहे तो रख सकते हैं, आप ऑडिश पकड़ के उसे ब्लॉसम बना सकते हैं जो कि इस जनरेशन का पोकेमॉन है, या तो आप उसे विप्लम बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव सीखता है पेटल डांस। पर मेरे हिसाब से ग्रास टाइप की जरूरत नहीं, तो आपको बग टाइप रखना चाहिए अपनी टीम में। और बग टाइप के लिए सबसे राइट समझदारी वाली चॉइस होगी आपके लिए हेराक्रॉस। हेराक्रॉस की डुअल टाइपिंग है बग और फाइटिंग, जो कि दोनों ही काफी काम आएंगे। बग टाइप पोकेमॉन है तो आपको डार्क टाइप के खिलाफ काम आएगा, साइकिक टाइप के खिलाफ काम आएगा, गोस्ट टाइप के खिलाफ काम आएगा। और क्योंकि वो फाइटिंग है तो वो फिजिकल मूव्स आएंगे, तो फिजिकल मूव्स हर पोकेमॉन के सामने काम आते हैं गोस्ट के अलावा। आप लिटरली हर पोकेमॉन को फिजिकल मूव मारोगे तो उसको डैमेज होगा अगर आपका लेवल ज्यादा है तो। फिजिकल मूव्स लेवल के हिसाब से चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो आपके लेवल के हिसाब से। और फाइटिंग टाइप मूव्स हैं तो वो डार्क टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव रहेंगे, और स्टील टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव रहेंगे, आइस टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव रहेंगे। उसके अलावा आप बाकी सारे पोकेमॉन को डैमेज तो कर ही लेंगे। ऊपर से स्पेशल अटैक्स जो होते हैं, स्पेशल मूव्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स सीख सकता है हेराक्रॉस। एक ही प्रॉब्लम है कि ये स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे मूव्स नहीं सीखता। ये लेवल अप होने के बाद जब एक लेवल के पार चले जाता है, जैसे कि 30 के पार चले जाता है, तब काफी अच्छे अच्छे मूव सीखता है। उसके पहले आपको थोड़ा सा लेवल अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर स्टार्ट्स की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी फास्ट है, काफी बल्की है, तो इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे स्टार्टिंग में भी लेके जाने में आगे। और इसका आइटम होल्ड इसके लिए आप रख सकते हैं ब्लैक बेल्ट। और इसके मूव सेट्स जो मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली, मेगा हॉर्न स्टैब मूव के लिए, क्लोज कॉम्बैट स्टैब मूव के लिए, ब्रिक ब्रिक स्टैब मूव के लिए। आप चौथा मूव भी रख सकते हैं स्टैब मूव के लिए, लेकिन मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कवरेज के लिए एरियल एस रखना, क्योंकि वो कभी मिस नहीं होता, कोई चांस नहीं उसके मिस होने का। और उसका पावर भी अच्छा खासा है, 60 पावर है। और वो फ्लाइंग टाइप मूव है तो वो ग्रास टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव है, वो आपको ग्रास टाइप के खिलाफ कवरेज देता है। फिर उसके अलावा आप स्टोन एज सिखा सकते हैं जो कि रॉक टाइप मूव है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, और वो आपको कवरेज देता है फायर टाइप के खिलाफ। हालांकि आपके पास क्लोज कॉम्बैट है तो आपको जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए स्टोन एज की फायर टाइप के खिलाफ आपको सपोर्ट देने की, कवरेज देने की, लेकिन एरियल एस सबसे परफेक्ट मूव रहेगा। अब आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसे कोई और अच्छा मूव सिखा सकते हैं, पर मैं प्रिफर करता हूँ एरियल एस। अब बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन के लिए जो कि है फ्लाइंग टाइप। और फ्लाइंग टाइप के लिए इसमें आपके पास ऑप्शन है नॉकटाउल का ऑप्शन है। आप पिजी मिलता है, हमें पिजी पकड़ सकते हैं, उसे रख सकते हैं, पर मैं प्रिफर करता हूँ जुबैट पकड़ने का, क्योंकि इस जनरेशन में उसको क्रोबैट जैसा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा एवोल्यूशन मिला है जो कि पॉइजन फ्लाइंग है, तो आपको काफी यूजफुल होने वाला है वो इस जनरेशन में। आइटम आप उसे होल्ड करने के लिए दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप उसे सूद बेल होल्ड करने के लिए दे सकते हैं जब तक वो क्रोबैट नहीं बना, क्योंकि उसे क्रोबैट में इवॉल्व करने के लिए फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ती है, 220 फ्रेंडशिप तक लेके जानी पड़ती है फ्रेंडशिप का लेवल। तो एक बार वो इवॉल्व होकर क्रोबैट बन गया तो आप उसे पॉइजन बार्ब होल्ड करने दे सकते हैं जो कि पॉइजन टाइप मूव्स की पावर बढ़ाता है, या आप उसे शार्प बीक होल्ड करने दे सकते हैं जो कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के पावर को बढ़ाता है, फ्लाइंग टाइप मूव्स के। पर पॉइजन बार्ब आप होल्ड करने दे सकते हैं, क्योंकि उससे ना ही सिर्फ पॉइजन टाइप मूव्स का पावर बढ़ता है, बल्कि अगर उसने फिजिकल अटैक किया आप पे तो वो पॉइजन भी हो जाता है सामने वाला पोकेमॉन, चांसेस होते हैं। तो आपके ऊपर है आपको इसके फ्लाइंग टाइप्स के पावर बढ़ाने या फिर पॉइजन टाइप के। और मूव सेट में इसका प्रेफर करता हूँ सबसे पहले तो फ्लाई जो कि HM है और बहुत ही अच्छा स्टैब मूव भी है। अगला मैं प्रेफर करता हूँ स्लज बॉम्ब जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन टाइप मूव है, स्टैब मूव है जो आपको काफी काम आएगा। अगला मूव है कवरेज के लिए एक्स सीजर्स जो कि बग टाइप मूव है पर काफी अच्छा कवरेज के लिए मूव है जो आपको काफी जगह पे काम आएगा। साइकिक टाइप के खिलाफ तो वैसे ही पॉइजन टाइप होने की वजह से सुपर इफेक्टिव है ही, और वाइस वर्सा भी है क्योंकि साइकिक टाइप भी पॉइजन टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें कवरेज के लिए एक मूव तो चाहिए और वो एक्स सीजर बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अगला मूव है जो आप कुछ भी रख सकते हैं, एरियल एस सिखा सकते हैं इसे जो कि अच्छा स्टैब मूव रहेगा, पर मैं प्रेफर करता हूँ क्रॉस पॉइजन सिखाना, क्योंकि क्रॉस पॉइजन एक तरीके से सिग्नेचर मूव है और क्रोबैट के लिए एकदम ऐसा है कि इसे तो रखना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही फास्ट मूव है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, पॉइजन टाइप मूव है, स्टैब मूव है, तो कोई वजह नहीं है इसे नहीं रखने की। अगला पोकेमॉन है हमारा इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक के लिए हमें एम्फोरस रखना तो ऐसा है कि मतलब कोई और दो राय ही नहीं है, मतलब एम्फोरस के अलावा आप रख ही क्या सकते हैं इलेक्ट्रिक में इस जनरेशन में। भले आप ईवी को पकड़ के उससे जॉल्टियन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर नहीं, आपको ईवी के इवोल्यूशन को जॉल्टियन में वेस्ट नहीं करना चाहिए जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बल्कि और इतना पावरफुल एम्फोरस है। तो ये आपको बहुत ही जल्दी मिलता है गेम में मेरीप के फॉर्म में, इसका पहला एवोल्यूशन मेरीप बहुत जल्दी मिलता है, आप उसे बहुत अच्छे से, बहुत टाइम है आपके पास उसे ट्रेन अप करने या लेवल अप करने, और उससे काफी अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक
साइकिक टाइप ही नहीं, उसे लिटरली काफी अच्छे बहुत ही विविड और वैरायटी वाले मूव्स आते हैं। अच्छा मूव सेट है उसका, लर्न सेट काफी अच्छा है, तो आप उसे उनमें से कुछ भी सिखा सकते हैं। ऊपर से काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग पोकेमॉन है एम्फेरस। और एक और फायदा कि ये आपको जल्दी मिलता है, तो इसलिए सबसे पहला जिम ही होता है फ्लाइंग टाइप। अगर आप इसको पिद्दी सा इलेक्ट्रिक टाइप मूव भी सिखा दिया आपने, तो ये उस पूरे जिम को ओन कर देगा। फॉकनर को तो ये फॉक कर देगा, लिटरली उसके सारे पोकेमॉन को अकेला संभाल सकता है ये। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उस टाइम तो उसे अच्छे इलेक्ट्रिक टाइप मूव कुछ आता है, पर फिर भी आप सिर्फ अपने स्टार्टर और एम्फेरस के दम पे ही उस पूरे जिम को हरा सकते हो। उसके पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन होते हैं वैसे भी। तो इसके मूव सेट्स पे आते हैं। इसके मूव सेट्स होने चाहिए डिस्चार्ज, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्टैब मूव है। सेकंड थंडरबोल्ट, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैब मूव है। और मैं इसके केस में ऐसा नहीं कहूंगा कि डिस्चार्ज या थंडरबोल्ट, आपको दोनों ही होना काफी जरूरी है। तो तीसरा मूव होना चाहिए सिग्नल बीम कवरेज के लिए, क्योंकि सिग्नल बीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बग टाइप मूव है। आप उसे साइकिक के खिलाफ यूज कर सकते हो, आप उसे डार्क टाइप के खिलाफ यूज कर सकते हो। और इस जनरेशन में तो साइकिक मतलब इस गेम में, क्योंकि आपको इसमें कैंटो में भी जाना है, वहाँ के पोकेमॉन्स को हराने के लिए, वहाँ के जिम्स को हराने के लिए। सबरीना के खिलाफ तो काफी काम आने वाला है इसका। और अगला 4th मूव आप कुछ भी रख सकते हो, आप इसे अर्थक्वेक सिखा सकते हो, पर मैं प्रिफर करता हूँ इसे पावर जेम सिखाना, जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज मूव है, रॉक टाइप मूव है, काफी काम आएगा आपको। और अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पावर जेम नहीं होना चाहिए, अर्थक्वेक ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर आपके ऊपर, आप कुछ भी सिखा सकते हैं। अब है 6वें पोकेमॉन की बारी, लास्ट पोकेमॉन की बारी। तो इसके लिए एक मेरा रूल है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे अलावा और कोई यूज नहीं करता। ये रूल मैंने बनाया है और मैं काफी प्राउड हूँ इसके लिए। और इसे मैं कहता हूँ DDP या DPD, यानी कि ड्रैगन साइकिक डार्क। आप कोई भी पोकेमॉन रख सकते हैं टीम में, लेकिन 6th पोकेमॉन के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, ड्रैगन साइकिक और डार्क, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टीम को बोलते हैं ना होलसम, बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट के लिए, बैकअप के लिए काफी अच्छे होते हैं। ड्रैगन टाइप सारे पोकेमॉन देख लीजिए काफी टैंकी होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो गेम में जल्दी नहीं मिलते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर इस जनरेशन में, इस गेम में ड्रैगन टाइप आपको काफी बाद मिले। आप जब विक्ट्री रोड पे पहुंचने वाले रहोगे तब आपको मिलता है ड्रैगनाइट, उससे पहले मिलता है, थोड़े पहले, पर आप उसे ज्यादा यूज नहीं, आप उससे क्लियर के सामने यूज कर सकते हो अपने ड्रैगनायर को, पर तब तक वो ड्रैगनाइट भी नहीं बना होता है। तो ड्रैगनायर आप तभी आपको मिलता है, इसलिए ड्रैगन टाइप आप चाहे तो रख सकते हैं, पर वो काफी लेट मिलता है, तो तब तक आपकी टीम कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसे रखना इतना स्मार्ट चॉइस नहीं होगा। अगला टाइपिंग है साइकिक और डार्क, और मैं इसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ईवी हमें इस गेम में मिलता है, और इस जनरेशन में, इस जोटो के जनरेशन में ईवी को उसके 2 नए इवोल्यूशन मिले थे, एस्पियन और अम्ब्रियन, जो कि दोनों ही काफी अच्छे पोकेमॉन है, जो कि डार्क और साइकिक की जगह भरते हैं। तो क्यों ना उसे ट्राई किया जाए, इतना अच्छा गेम ने हमें 2 नए इवोल्यूशन दिए, तो उन्हें टीम में रखने में प्रॉब्लम क्या है? तो इसलिए आप उन दोनों को रखना मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। पर उसके अलावा आप अपने टीम में टायरानिटार रख सकते हैं, जो कि बहुत बाद में मिलता है, इसलिए ये भी सेम ड्रैगनाइट की तरह केस है इसका। और जबकि टायरानिटार तो और भी बाद में मिलता है, तो इसलिए काफी प्रॉब्लम होगी, पर मैं उनके लिए भी आपको मूव सेट बता दूंगा अगर आप उन्हें टीम में रखना चाहते हैं तो पहले मैं बताता हूँ अम्ब्रियन और एस्पियन के लिए, जिसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा रखने के लिए। कुछ कॉमन मूव सेट्स है, जैसे कि पहले एस्पियन की बात करते हैं, बाइट कवरेज के लिए बहुत अच्छा डार्क टाइप मूव है, कवरेज के लिए होना चाहिए। अगला मूव है साइकिक टाइप के, अगला मूव है साइकिक, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैब मूव है और साइकिक के लिए होना चाहिए। थर्ड मूव है शैडो बॉल, जो कि गोस्ट टाइप मूव है, बहुत ही अच्छा कवरेज के लिए होना चाहिए। अब चौथे के लिए आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, पर मैं प्रेफर करता हूँ या तो फ्यूचर साइट या तो डिग, क्योंकि डिग बहुत ही अच्छा ग्राउंड टाइप मूव है, वो 2 चाल में चलने वाला मूव है, यानी कि पहले में नहीं काम करता, दूसरे में काम करता है, लेकिन इसका फायदा ये कि पहले में वो डिग कर लेता है, तो यानी कि सामने वाले ने कोई मूव मारा तो हमको लगता नहीं है, और दूसरे में हम अटैक करते हैं, तो ये काफी अच्छा मूव है कवरेज के लिए। फ्यूचर साइट स्टैब मूव है, तो आपके ऊपर है। फ्यूचर साइट का एक फायदा ये भी है कि वो साइकिक टाइप मूव होने के अलावा भी वो डार्क टाइप पे असर करता है, यानी कि फ्यूचर साइट ऐसा है कि ये भी फ्यूचर साइट भी 2 टर्न वाला मूव है, यानी पहले वाले में आपने अटैक किया तो उसको लगेगा नहीं, दूसरे वाले में लगेगा, लेकिन लगेगा तो वो डार्क टाइप पे भी काफी असर करता है आपके लेवल के ऊपर। वो फिजिकल अटैक नहीं है, पर फिर भी आपके लेवल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। और अगर आपने अम्ब्रियन चुना तो मैं आपको कहूंगा कि अम्ब्रियन अगर आपको पसंद है, मुझे तो काफी पसंद है, पर मैं उसे टीम में मैंने काफी रेयरली रखा है इस जनरेशन के लिए, जोटो के लिए, क्योंकि जोटो तक उस
को कोई भी अच्छे डार्क टाइप मूव्स नहीं आए, काफी गिने चुने आए थे। जोटो तक इतने अच्छे वैरायटी नहीं थे डार्क टाइप मूव्स के, हालांकि आगे जाके काफी सारे अच्छे मूव्स आ गए। आप देखेंगे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में इतने सारे स्ट्रॉन्ग और इतने सारे अच्छे डार्क टाइप मूव्स है जो इस जनरेशन तक नहीं आए थे। पर अगर आपको जानना है अम्ब्रियन के लिए मूव सेट, तो आप उसे बाइट सिखा सकते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंगली क्रंच नहीं सीख सकता आपका अम्ब्रियन इस जनरेशन में, तो इसलिए आप इसे बाइट सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैब मूव रहेगा। और ये सामने वाले को फ्लिंच भी कर देता है, यानी कि सामने वाले का मूव चला जाता है उस टाइम के लिए। चांसेस है 30% तक इसके फ्लिंच होने के। तो अगला मूव आप रख सकते हैं साइकिक, जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज मूव होगा, जो कि आप बग टाइप को तो नहीं, पर आप फ्लाइंग टाइप को मार सकते हैं। बहुत ही अच्छा कवरेज के लिए मूव है इन शॉर्ट। और तीसरा आप सिखा सकते हैं इसे डार्क पल्स, उसकी पावर है 80 और एक्यूरेसी है 100। अगर आपने इसे डार्क पल्स सिखा दिया तो ये मचा देगा आपका। और चौथे के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ इसमें भी डिग, या तो आप साइकिक की जगह शैडो बॉल भी सिखा सकते हैं, कवरेज के लिए आपके ऊपर है। तो ये थे मेरे अम्ब्रियन और स्पिन के मूव सेट। अब बढ़ते हैं, आप ट्विस्टेड स्पून दे सकते हैं, या लेफ्ट ओवर दे सकते हैं, या तो क्विक क्लॉ दे सकते हैं। और अगर आपने अम्ब्रियन पकड़ा है तो भी आप उसे लेफ्ट ओवर या क्विक क्लॉ दे सकते हैं, या फिर डार्क टाइप मूव बढ़ाने के लिए डार्क प्लेट दे सकते हैं। इससे उसका ग्राउंड टाइप मूव बढ़ जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है टायरेनिटार को, क्योंकि वो ग्राउंड। एक चीज तो है कि काफी बल्की है, यानी कि आप ये काफी टैंकी है, काफी मूव्स झेलने में अच्छा है। आप इसे स्ट्रॉन्ग मूव्स मारोगे तो वो उसे भी झेल लेगा बहुत ही अच्छे से। तो इसके मूव सेट्स के सबसे बेस्ट मूव सेट्स में बता रहा हूँ, यानी कि मूव सेट अगर आपने रखा तो ये लिटरली इसके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। पर मुझे तो लगता है ये बेस्ट है, और कोई अगर है इसके अगेंस्ट बोलने वाला तो कमेंट में यू आर वेलकम। तो इसका पहले तो क्रंच स्टैब मूव के लिए, तो सबसे पहला तो क्रंच स्टैब मूव के लिए, और ये फ्लिंच करने के इसके चांसेस ज्यादा है बाइट के मुकाबले, और ये बाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगला मूव डार्क पल्स, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैब मूव है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। अगला अर्थक्वेक, जो अगेन स्टैब मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है। और अगर आपको अर्थक्वेक किसी को सिखाना है तो मैं कहूंगा कि टायरेनिटार बेस्ट ऑप्शन है। और चौथे मूव सेट के लिए मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि ये टायरेनिटार बहुत ही अच्छे टीएम सीखता है, बहुत ही अच्छे मूव सेट सीखता है। और आप चौथे में कुछ भी रख सकते हो, आप थंडरबोल्ट रख सकते हो, आप फ्लेम थ्रोअर्स रख सकते हो, आप ड्रैगन पल्स रख सकते हो। इतने सारे मूव सेट सीखता है अच्छे, आप कुछ भी रख सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा कि थंडरबोल्ट रखना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप है, तो इसका वीकनेस है वाटर टाइप, और वाटर टाइप का वीकनेस है थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट सबसे बेस्ट कवरेज का ऑप्शन रहेगा। पर क्योंकि इस जनरेशन में दो सबसे खतरनाक वाले ड्रैगन टाइप ट्रेनर्स है, और अच्छे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स होते हैं उनके पास, जैसे कि क्लेयर के ड्रैगनाइट और हमारे चैंपियन का ड्रैगनाइट, मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ उसका ड्रैगनाइट। तो इन दोनों ड्रैगन टाइप ट्रेनर्स के सामने ड्रैगन पल्स होना काफी जरूरी है। हालांकि आपके पास लैप्रेस है और एम्फरस है, जो कि संभाल सकते हैं उन जिम्स को और उस चैंपियन को, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस के लिए, एक बैकअप के लिए ड्रैगन पल्स सिखाना भी सही ऑप्शन रहेगा टायरेनिटार को। अगला पोकेमॉन है ड्रैगनाइट। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रैगन टाइप मूव्स चाहिए आपको इन दोनों के खिलाफ जस्ट इन केस के लिए, तो क्यों ना ड्रैगनाइट को ही रखा जाए, जो कि ड्रैगन टाइप है तो काफी टैंकी भी है। ड्रैगनाइट और टायरेनिटार दोनों सूडो लेजेंडरी है, तो सूडो लेजेंडरी की स्पेशलिटी होती है कि वो काफी टैंकी होते हैं, तो उसी तरीके से ड्रैगनाइट भी काफी टैंकी है। तो आप उसे आइटम होल्ड करने के लिए दे सकते हैं ड्रैगन प्लेट, और आप उसे मूव सेट सिखा सकते हैं ड्रैगन क्लॉ स्टैब मूव के लिए, ड्रैगन पल्स स्टैब मूव के लिए, एरियल एस जो कि स्टैब मूव है और काफी मिस ही नहीं होता है कभी, तो कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट मूव है। और चौथा तो आप इसे कुछ भी सिखा सकते हैं, आप इसे फ्लेम थ्रोअर सिखा सकते हैं, थंडरबोल्ट सिखा सकते हैं, फ्लाई सिखा सकते हैं। फ्लाई काफी स्ट्रॉन्ग है, पर मैं तो नहीं प्रेफर करता अपने ड्रैगनाइट को फ्लाई सिखाना। आप इसे थंडरबोल्ट सिखा सकते हैं, या तो आइस बीम सिखा सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन टाइप दूसरे ड्रैगन टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मीम भी देखा था मैंने, मैं उसे अभी स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ड्रैगन टाइप को हराने के लिए आप इसे आइस बीम सिखा सकते हैं। वैसे थंडरबोल्ट भी काफी काम आएगा अगर सामने वाला ग्राउंड टाइप नहीं है तो, या रॉक टाइप नहीं है तो ये तो थी मेरी टीम। अब आप अपनी टीम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसमें भी काफी सारे चेंजेस करना चाहता हूँ, पर करूंगा नहीं। यही मेरी फाइनल टीम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से क्या है बेस्ट इस टीम में रखने के लिए। और ये मैंने इन गेम टीम बताई, यानी कि इन गेम में खेलने के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव मूव सेट्स जानना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव हिसाब से टीम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से टीम बनाऊंगा। भले ही मैंने कॉम्पिटिटिव खेला नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव खेल सकता हूँ पोकेमॉन में। मैं कुछ नहीं बोल के भी तो भी मैं 11
साल से पोकेमॉन खेल रहा हूँ, तो मैं खुद को काफी एक्सपीरियंस मानता हूँ। और मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैं एक तरीके से पोकेमॉन मास्टर हूँ। मैंने लिटरली स्विच और 3DS के अलावा जितने भी आए हैं जनरेशन सारे खेले हैं मैंने, और काफी अच्छे से खेले। और मैं पोकेमॉन में जीनियस हूँ। अब क्या करूँ खुद की तारीफ, पर यही सच है। तो मुझे लगता है मैं काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव खेल सकता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक टिप्स वाली अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। भले ही मैं नहीं हूं, पर मैं आपको बता सकता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। फिलहाल तो हम सभी ट्रेनर ही है मेरे अलावा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोकेमॉन मास्टर हूं। तो ये तो थी मेरी टीम। आप अपनी टीम बताइए मुझे कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।